हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है कंप्यूटर वॉरियर्स यूट्यूब चैनल पे। आज के लेक्चर में हम लोग सितंबर मंथ की एंट्रीज देखेंगे। मैक्सिमम एंट्रीज वही रेगुलर है कि कुछ कुछ एक्सपेंसेस हुए हैं, इलेक्ट्रिसिटी बिल, रेंट, सैलरी, मोबाइल एक्सपेंसेस, यही सब कुछ, कन्वेंस एक्सपेंसेस, यही सब कुछ एक्सपेंसेस के एंट्री देखने, और एक दो नए क्वेश्चन आएंगे, उनको भी कैसे परफॉर्म किया जाता है, कैसे सेट किया जाता है, कैसे उनका डेबिट क्रेडिट निकालेंगे, लेज़र अंडर कैसे सेलेक्ट करेंगे और कैसे उनको वॉचर में एंट्री करेंगे, वो सारे कुछ आज हम लोग सितंबर मंथ की टैली की एंट्री में देखेंगे। हमारा पहला क्वेश्चन क्या बोलता है, मिस्टर श्याम वर्मा डिपॉजिट कैश 50,000 इनटू बैंक। मिस्टर श्याम वर्मा ने क्या किया है, 50,000 रुपये बैंक में डिपॉजिट किया है। तो डेबिट में क्या हो जाएगा, एसबीआई बैंक। सर डेबिट में एसबीआई बैंक क्यों होगा? बैंक क्या है, एक पर्सनल अकाउंट है, ठीक है। हु इज रिसीवर, पाने वाला कौन है, बैंक है, तो डेबिट में कौन जाएगा, बैंक जाएगा। पाने वाला कौन है, बैंक, तो डेबिट में कौन जाएगा, बैंक, ठीक है। और पैसा जा कहाँ से रहा है, जाने वाले को क्रेडिट करेंगे, पैसा जहाँ से जा रहा है उसे क्रेडिट करेंगे, ओके। इस वजह से एसबीआई बैंक डेबिट में जाएगा, क्रेडिट में कैश जाएगा। लेज़र अंडर किन्हीं के भी नहीं बनेंगे क्योंकि ऑलरेडी बने हुए हैं। और वॉचर क्या हो जाएगा, बैंक में पैसा डिपॉजिट किया जा रहा है, इसके वजह से वॉचर हो जाएगा कॉन्ट्रा वॉचर। आइए टैली में हम लोग इनकी एंट्रीज देखेंगे। हम लोगों ने टैली ओपन कर लिया। यहाँ क्या दिखा रहा है, करेंट डेट 1 अगस्त 2022। तो हम लोग डेट चेंज करने के लिए क्या प्रेस करेंगे, F2 प्रेस करेंगे। यहाँ पे हम लोग टाइप करेंगे 1-9 और एंटर करेंगे। करंट डेट हमारा क्या बता रहा है, 1 सितंबर। हम लोग सितंबर मंथ में एंटर हो चुके हैं। अब चलिए हम लोग एंट्री को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। एंट्री हम लोग कहाँ करते हैं, बिजनेस एंट्री हम लोग अकाउंटिंग वॉचर में करते हैं। एंटर प्रेस करेंगे, आ गए अकाउंटिंग वॉचर में। हमें किस वॉचर में जाना है, कॉन्ट्रा वॉचर में। F4 प्रेस करेंगे, कॉन्ट्रा वॉचर में आ गए। क्रेडिट में क्या होगा, कैश होगा, क्रेडिट में कैश होगा। एंटर करेंगे, कितने कैश होंगे, 50,000। एंटर करेंगे, डेबिट में एसबीआई बैंक, और एंटर करके इस एंट्री को एक्सेप्ट कर लेंगे। अब हमसे पूछा जा रहा है कि जो 50,000 रुपीज़ है, ये जो 50,000 रुपीज़ है उसमें कितने नोट होंगे। तो मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ क्या करता हूँ, 500 के यहाँ 100 नोट कर देता हूँ, ठीक है, और एंटर करता हूँ। टोटल हमारा 50,000 एंटर हो गया। अब एंटर करके इस एंट्री को एक्सेप्ट कर लेंगे, ओके। अब हम लोग सेकेंड क्वेश्चन देखेंगे कि हमसे क्या पूछा जा रहा है। इंटरटेन मीडिया हाउस सेटल द अकाउंट ऑफ फाइनल अमाउंट, कितना, फाइनल अमाउंट ऑफ 73,000 बाई कैश 33,000 एंड चेक 40,000। मतलब जब हम लोग अगस्त मंथ की एंट्री कर रहे थे तो 11th नंबर क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया था कि मिस्टर श्याम वर्मा ने एक बिल जारी किया था इंटरटेन मीडिया हाउस के नाम पर कि उन्होंने 75,000 का सर्विस लिया है, उनका पैसा अभी तक पेंडिंग है, मतलब पैसा नहीं दिया गया है। तो वही सितंबर मंथ में इंटरटेन मीडिया हाउस क्या कर रहा है कि अपना पैसे को सेटलमेंट कर रहा है, मतलब जितना उसका उधारी बाकी था वो पैसा देकर सेटलमेंट कर रहा है। लेकिन उधारी कितने के बाकी थे, 75,000। जैसा कि आपको डिस्प्ले में दिख रहा होगा अगस्त मंथ की 11th नंबर क्वेश्चन की जो उधारी बाकी थी, जो सर्विस का अमाउंट बाकी था, 75,000 रुपीज बाकी था। लेकिन दिया कितना जा रहा है सितंबर मंथ में, 73,000 रुपीज ही ओनली दी जा रही है, जिनमें से 33,000 रुपीज कैश है एंड 40,000 रुपीज चेक है। तो बाकी के 2,000 रुपीज कहाँ जाएंगे सर, तो बाकी के 2,000 रुपीज मिस्टर श्याम वर्मा पैसा डिस्काउंट कर दिए। मतलब श्याम वर्मा ने क्या किया कि बोलो ठीक है भाई, तुम 75,000 के सर्विस मुझसे लिए हो, कोई बात नहीं, 2,000 में क्या करता हूँ, डिस्काउंट कर देता हूँ, तुम हमको सिर्फ 73,000 देना, ओके। 2,000 यहाँ डिस्काउंट हुआ, यहाँ पे लिखा हुआ नहीं है, लेकिन ये जो वर्ड लिखा हुआ ना, अकाउंट फॉर फाइनल अमाउंट, ये वर्ड इस बात को बतलाता है कि फाइनल अमाउंट सेटलमेंट मतलब कोई भी उधारी बाकी नहीं है। अगर उधारी बाकी नहीं है तो 2,000 रुपया कहाँ गया, जब 75,000 का सर्विस लिया गया और 73,000 ही दिया जा रहा, अमाउंट को फाइनल कर दिया जा रहा, मतलब इसके आगे हम पैसा नहीं देंगे, तो वो जो 2,000 रुपया गया वो कहाँ चला जाता है, डिस्काउंट एक्सपेंसेस में। मतलब मिस्टर श्याम वर्मा उसे
डिस्काउंट कर दिए कि जाओ भाई तुम भी खुश रहो, 2,000 रुपया मैंने तुम्हें माफ कर दिया। ठीक है, जैसे सपोज करिए कि आपने किसी से उधार लिया, ठीक है, आपने अपने भाई से 5,000 रुपया उधार लिया, ओके, और जब लौटाने की बारी आई तो आपने क्या किया, 4,000 रुपया ही अपने भाई को दिया और बोला कि बस इतना ही मैं दे पाऊंगा। तो आपके भाई क्या करते हैं, आपको माफ कर देते हैं, बोलते ठीक है भाई कोई दिक्कत नहीं, तुम मुझे 4,000 लौटा दिए यही बहुत है मेरे लिए, मैं 1,000 तुम्हें डिस्काउंट कर देता हूँ, जाओ कोई दिक्कत नहीं, तुम मुझे 4,000 ही दो, मैं रख लूंगा। तो उसी तरह श्याम वर्मा ने क्या किया है, 73,000 ही रिसीव किया है और 2,000 रुपीज डिस्काउंट कर दिया गया है। ओके, इस क्वेश्चन को ही, यही एक मेन क्वेश्चन था सितंबर मंथ की एंट्री में, बाकी सब वही जनरल एंट्रीज की गई हैं, कितने खर्च हुए हैं, कहाँ कहाँ खर्च हुए हैं। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे डेबिट क्रेडिट इसका कैसे निकालेंगे। सबसे पहले डेबिट में आएगा एसबीआई बैंक, क्योंकि पैसा प्राप्त हो रहा है। कैश भी आएगा डेबिट में क्योंकि पैसा प्राप्त किया जा रहा है। ठीक है, डिस्काउंट एक्सपेंसेस भी कहाँ आएंगे, डिस्काउंट एक्सपेंसेस क्या है, जो 2,000 रुपीज डिस्काउंट दिए गए वो उस डिस्काउंट एक्सपेंसेस में जाएंगे। ठीक है, डिस्काउंट एक्सपेंसेस नाम का एक लेजर बनेगा और वो 2,000 रुपीज उसी में मेंटेन किए जाएंगे। ओके, क्रेडिट में क्या आएगा, इंटरटेन मीडिया हाउस। क्रेडिट में इंटरटेन मीडिया हाउस क्यों आएगा, इंटरटेन मीडिया हाउस एक पर्सनल अकाउंट है, पर्सनल अकाउंट क्या कर रहा है, दे रहा है, देने वाला क्रेडिट, पर्सनल अकाउंट पैसा दे रहा है, देने वाला क्रेडिट। ओके, और डिस्काउंट एक्सपेंसेस एक तरह का खर्च है, लॉस एंड एक्सपेंसेस कहाँ जाते हैं, डेबिट में जाते हैं। ओके, कैश क्या है, रियल अकाउंट है और रियल अकाउंट में आने वाले को डेबिट करते हैं, आने वाले को डेबिट करते हैं। एसबीआई बैंक क्या एक संस्था है, पर्सनल अकाउंट है, तो पाने वाले को डेबिट करता है, बैंक क्या कर रहा है, पैसा पा रहा है, इस वजह से एसबीआई बैंक डेबिट में होंगे। आई होप कि आप इन चारों डेबिट क्रेडिट समझ चुके हैं, कैसे ये डेबिट हुआ कैसे ये क्रेडिट हुआ। ठीक है, अब इंटरटेन मीडिया हाउस यहाँ 75,000 कैसे हुआ, क्योंकि इनका अमाउंट जो पेंडिंग में था वो 75,000 रुपीज ही था और उन्होंने क्या किया है, 40,000 चेक से पेमेंट किया है, 33,000 कैश से पेमेंट किया है और 2,000 रुपीज डिस्काउंट हो गया। अगर इन तीनों को प्लस करते हैं तो हमारा टोटल अमाउंट 75,000 ही आता है। ठीक है, लेजर बनेंगे डिस्काउंट एक्सपेंसेस के, क्योंकि डिस्काउंट एक्सपेंसेस पहली बार आ रहे हैं। इंटरटेन मीडिया हाउस के लेजर बन चुके हैं अगस्त मंथ की एंट्री में ही। और डिस्काउंट एक्सपेंसेस किसके अंडर जाएंगे, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के अंदर, क्योंकि कंपनी के हिसाब से ये इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है। ओके, वॉचर क्या होगा, रिसीव्ड वॉचर होगा, क्योंकि पैसा प्राप्त किया जा रहा है। ठीक है, आइए टैली में इसका एंट्री देखेंगे। F6 प्रेस करेंगे, रिसीव्ड वॉचर में आ गए। क्रेडिट में क्या होगा, इंटरटेन मीडिया हाउस को सेलेक्ट करेंगे, एंटर करेंगे। अब देखिए आप इसका करंट बैलेंस बता रहा है 75,000। ठीक है, इंटरटेन मीडिया हाउस कितना दे रहा है, 75,000 दे, तो वो 73,000 ही रहा है, लेकिन 2,000 डिस्काउंट हो गया तो यहाँ पे हम लोग 75,000 ही लिखेंगे। ओके, डेबिट में डालेंगे कैश, डेबिट में C प्रेस करेंगे, कैश को सिलेक्ट करेंगे। कैश कितने का दिया गया है, 33,000। ओके, एंटर करेंगे। फिर डेबिट हमसे पूछा जा रहा है एसबीआई बैंक, एसबीआई बैंक सेलेक्ट किए, बैंक से हमको कितना दिया गया है, 40,000। ओके, फिर एंटर करेंगे, ये चेक से दिया गया। फिर डेबिट करेंगे और यहाँ पे हम लोग बनाएंगे डिस्काउंट एक्सपेंसेस का लेजर, Alt+C प्रेस करेंगे, लेजर क्रिएशन फॉर्मेट में हम लोग पहुंच गए। अब यहाँ पे हम लोग बनाएंगे डिस्काउंट एक्सपेंसेस का लेजर, हम लोग क्रिएट करेंगे। डिस्काउंट एक्सपेंसेस किसके अंदर जाएंगे, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के अंदर जाएंगे। ओके, एंटर करके इस एंट्री को एक्सेप्ट कर लेंगे। और यहाँ देखिए डिस्काउंट एक्सपेंसेस ऑलरेडी 2,000 रुपीज ले चुका है। ठीक है, तो टोटल सम करके कितना होता है, 75,000। ठीक है, डेबिट 75,000 एंड ऑल्सो क्रेडिट 75,000। एंटर करके आप इस एंट्री को एक्सेप्ट कर लेंगे। और आप नरेशन में ये भी लिख सकते हैं कि मिस्टर श्याम वर्मा ने 2,000 रुपए डिस्काउंट कर दिया है, ये आप नरेशन में लिख सकते हैं। ओके, अब एंटर करके इस एंट्री को एक्सेप्ट कर लेंगे। हम लोग अपना सेकेंड एंट्री कंप्लीट कर लिया। आइए थर्ड एंट्री देखते हैं। Mr. Shyam Verma raised a invoice of 55,000 for Blue Star Company to providing consultancy services। मतलब
ब्लू स्टार कंपनी को मिस्टर श्याम वर्मा ने सर्विस प्रोवाइड की। कितने की सर्विस प्रोवाइड की? 55,000 रुपए की सर्विस प्रोवाइड की। क्या इस क्वेश्चन में पता चल रहा है कि पैसा आ रहा है कि जा रहा है? यहाँ पे कुछ लिखा हुआ नहीं है, पैसा आ रहा है कि जा रहा है। बस मिस्टर श्याम वर्मा ने एक बिल जारी किया है 55,000 रुपए का कि मैंने ब्लू स्टार कंपनी को सर्विस प्रोवाइड की है। तो ये एंट्री किस में जाएगी? जनरल एंट्री, क्योंकि ये उधारी की एंट्री है और उधारी की एंट्री जनरल में जाती है। डेबिट में जाएगी ब्लू स्टार कंपनी। क्यों जाएगी डेबिट में ब्लू स्टार कंपनी? ब्लू स्टार कंपनी एक संस्था है जो पर्सनल अकाउंट में जाएगी, और पाने वाला, अभी वो ब्लू स्टार कंपनी सर्विस पा रही है, ठीक है, सर्विस पा रही है, तो पाने वाले को डेबिट करेंगे। ओके। क्रेडिट में जाएगी कंसल्टेंसी रिवेन्यू। क्यों जाएगा क्रेडिट में? क्योंकि सभी प्रकार के प्रॉफिट और इनकम, लाभ और आय क्रेडिट में जाते हैं। तो कंसल्टेंसी रिवेन्यू एक प्रकार का हमारा आय है, मतलब प्रॉफिट है। ओके। लेजर ब्लू स्टार कंपनी के बनेंगे क्योंकि ब्लू स्टार कंपनी फर्स्ट टाइम आ रहे हो। अंडर किसके जाएंगे? सन्ड्री डेबिटर के अंदर जाएंगे, क्योंकि हम लोगों ने, मिस्टर श्याम वर्मा ने ब्लू स्टार कंपनी को उधार दिया है, सर्विस उधार प्रोवाइड की है। और वॉचर क्या हो जाएगा? जनरल वॉचर, क्योंकि उधारी के वॉचर जनरल में जाते हैं। F7 प्रेस करेंगे, हम लोग जनरल वॉचर में आ गए। डेबिट में क्या होगा? ब्लू स्टार कंपनी। Alt+C प्रेस करेंगे और ब्लू स्टार कंपनी का लेजर क्रिएट करेंगे, और वो किसके अंदर जाएंगे? सन्ड्री डेबिटर के अंदर जाएंगे। किसके अंदर जाएंगे? सन्ड्री डेबिटर। एंटर करके इस एंट्री को एक्सेप्ट करेंगे। अब कितने का सर्विस प्रोवाइड की गई है? 55,000। ओके। एंटर प्रेस करेंगे। अब क्रेडिट में क्या होगा? कंसल्टेंसिंग रिवेन्यू। क्या होगा? कंसल्टेंसिंग रिवेन्यू, ठीक है, कंसल्टेंसिंग रिवेन्यू एंटर करेंगे और एंटर करके इस एंट्री को एक्सेप्ट करेंगे। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? मिस्टर श्याम वर्मा पेड 2,500 फॉर रिपेयर एंड मेंटेनेंस। मतलब क्या है इस क्वेश्चन का? कि मिस्टर श्याम वर्मा ने अपने ऑफिस में कुछ रिपेयर या मेंटेनेंस करवाया है 2,500 रुपए का, ठीक है। कुछ भी मान के चलिए, टेबल या कंप्यूटर खराब हो गया होगा तो उसे रिपेयर और मेंटेनेंस करवाए होंगे, जिसका कॉस्ट लगा है 2,500 रुपए। और रिपेयर एंड मेंटेनेंस क्या होंगे? एक प्रकार के खर्च होंगे। रिपेयर एंड मेंटेनेंस एक प्रकार के खर्च होंगे। तो लॉस एंड एक्सपेंसेस कहाँ जाएंगे? डेबिट में। लॉस एंड एक्सपेंसेस डेबिट में जाएंगे। और क्रेडिट में क्या जाएंगे? एसबीआई बैंक। क्रेडिट में एसबीआई बैंक नहीं, कैश होगा। यहाँ पे मिसप्रिंट हो चुका है, क्योंकि यहाँ पे पेड क्या चीज से किया जा रहा है? कैश से किया जा रहा है। 2,500 रुपए कैश होंगे। ओके। तो रिपेयर एंड मेंटेनेंस के लेजर बनेंगे और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में जाएंगे, क्योंकि रिपेयर एंड मेंटेनेंस एक प्रकार के खर्च होते हैं, पेमेंट किए गए हैं, दैट्स व्हाई वॉचर क्या हो जाएंगे? पेमेंट हो जाएंगे। यहाँ पे मैं एक बार फिर से बता देता हूँ, क्रेडिट में क्या होंगे? कैश होंगे, क्योंकि कैश से पेमेंट किया गया। यहाँ एसबीआई बैंक मिसप्रिंट हो गया मेरे से, तो इसको आप सुधार लेंगे। यहाँ पे क्रेडिट में कैश होगा। क्या होगा? क्रेडिट में कैश होगा। कैश कितने का होगा? 2,500 रुपए के होंगे, ठीक है। आइए इस एंट्री को देखते हैं। एंट्री कहाँ करेंगे हम लोग? पेमेंट वॉचर में। पेमेंट वॉचर में जाने के लिए F5 प्रेस करेंगे और लेजर किनका बनाएंगे? रिपेयर एंड मेंटेनेंस का। Alt+C प्रेस करेंगे। रिपेयर एंड मेंटेनेंस का नाम टाइप करेंगे और किसके अंदर जाएंगे? इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के अंदर जाएंगे और एंटर करके इस एंट्री को एक्सेप्ट करेंगे। कितने के एक्सपेंसेस हुए? 2,500 रुपीज के। बाय किससे पे किए गए हैं? कैश से। किससे पे किए गए हैं? कैश से। एंटर करके इस एंट्री को एक्सेप्ट करेंगे। क्वेश्चन समझने में जितना टाइम लगता है बस उतना ही, क्वेश्चन को एंट्री करने में ज्यादा टाइम नहीं लगता है। अब देखिए मिस्टर श्याम वर्मा, हमारा फिफ्थ क्वेश्चन क्या है? मिस्टर श्याम वर्मा इशूड अ चेक ऑफ 15,500 रुपीज टुवर्ड सैलरी ऑफ अगस्त मंथ। मिस्टर श्याम वर्मा ने क्या किया है? 15,500 रुपए सैलरी पे की है। क्या चीज से पे की है? चेक से पे की है। डेबिट में क्या होंगे? सैलरी एक्सपेंसेस। सभी प्रकार के खर्च एवं हानि डेबिट में जाते हैं। और क्रेडिट में क्या होंगे? एसबीआई बैंक। देने वाला कौन है? बैंक है, तो देने वाला क्रेडिट। देने वाला जब भी देता छप्पर फाड़ के, तो बैंक दे रहा है पैसा, तो क्रेडिट होगा। ओके। लेजर अंडर किसी के भी नहीं बनेंगे, क्योंकि इन दोनों के लेजर अंडर ऑलरेडी बने हुए हैं। वॉचर क्या हो जाएंगे? पेमेंट हो गए, क्योंकि पेमेंट किए जा रहे हैं। आइए इनका भी एंट्री हम लोग करते हैं।
हम लोग ऑलरेडी पेमेंट वाउचर में है। डेबिट में क्या होगा, सैलरी एक्सपेंसेस होगा, एंटर करेंगे 15,500 होगा। और किससे पेमेंट किए जा रहे हैं, एसबीआई बैंक से पेमेंट किए जा रहे हैं। तो एंटर करके इस एंट्री को एक्सेप्ट कर लेंगे। कितना जल्दी हम लोग इस एंट्री को एक्सेप्ट कर लिए। अगर आपको लग रहा है कि मैं फास्ट पढ़ा रहा हूं तो कमेंट करिए, मैं और स्लो पढ़ाऊंगा, ठीक है। मिस्टर श्याम वर्मा फास्ट इसलिए क्योंकि ये सब क्वेश्चन हम लोग 3-4 लेक्चर से करते आ रहे हैं। मतलब एक ही क्वेश्चन को हम लोग 3-4 लेक्चर में करते आ रहे हैं कि ये पेड किया, सैलरी पेड किया, रेंट पेड किया, एक्सपेंसेस पेड किया, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस पेड किया, सब कुछ हम लोग 3-4 लेक्चर से रिपीटली करते आ रहे हैं। इसलिए हम लोग ये सब फास्ट में निकलेंगे कि ये सब एंट्री हमको पता है। जो जो नई एंट्री है उसमें मैं टाइम लेके 2 मिनट 5 मिनट लेके आपको समझा रहा हूँ कि ये एंट्री का क्या बोला गया है, कैसे बोला गया है, कैसे करना है, ठीक है। मिस्टर श्याम वर्मा पेड कैश 1,150 टू आवर इलेक्ट्रिसिटी बिल। अब इलेक्ट्रिसिटी बिल है तो एक्सपेंसेस है, कहाँ जाएंगे, डेबिट में जाएंगे। क्रेडिट में क्या होंगे, कैश, क्योंकि पेमेंट कैश से किए गए हैं। आइए इसका हम लोग डायरेक्ट देखेंगे। पेमेंट किया गया है, डेट्स वाई ये पेमेंट वाउचर। टैली में गए, पेमेंट वाउचर में हम लोग ऑलरेडी हैं। और हमारा क्या बोला गया है, डेबिट में इलेक्ट्रिसिटी बिल। इलेक्ट्रिसिटी बिल कितने का बिल आया है, 1,150 रुपए का। ओके। क्रेडिट में क्या होंगे, कैश होंगे, क्योंकि कैश से पेमेंट किया गया है। और एंटर करके इस एंट्री को एक्सेप्ट करेंगे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आइए देखते हैं। मिस्टर श्याम वर्मा इशूड अ चेक, इशू किया है 3,000 टू रेंट। रेंट के लिए चेक इशू किया। रेंट हमारा क्या है, एक्सपेंसेस है। एक्सपेंसेस कहाँ जाता है, डेबिट में जाता है। कितने के एक्सपेंसेस है, 3,000 रुपीज के एक्सपेंसेस है। क्रेडिट में क्या जाएंगे, एसबीआई बैंक जाएंगे, क्योंकि चेक से पेमेंट किया गया है। कितने का पेमेंट किया गया है, 3,000 रुपीज का पेमेंट किया गया है। और पेमेंट किया गया है इसलिए पेमेंट वाउचर में जाएंगे। एसबीआई बैंक और रेंट का लेजर अंडर ऑलरेडी बना हुआ है, इसलिए लेजर अंडर इसका नहीं बनाएंगे। आइए टैली में इसका एंट्री देखते हैं। डेबिट में क्या हो जाएगा, रेंट हो जाएगा। हम लोग पेमेंट वाउचर में ऑलरेडी है। रेंट को सिलेक्ट किए, 3,000 टाइप किए, एंटर किए। एसबीआई बैंक से दिया गया है, एसबीआई बैंक ऑलरेडी आ चुका है। एंटर करके इस एंट्री को एक्सेप्ट करेंगे। हो गया हमारा 7th नंबर क्वेश्चन। अब देखेंगे 8 नंबर क्वेश्चन। मिस्टर श्याम वर्मा पेड कैश टुवर्ड्स कन्वेंस एक्सपेंसेस। कन्वेंस एक्सपेंसेस एक प्रकार के खर्च हैं, ये डेबिट में जाएंगे। कितने के खर्च हैं, 750 रुपए के। क्रेडिट में क्या होगा, कैश होगा, क्योंकि पेमेंट कैश से किए गए हैं। जाने वाला क्रेडिट 750 रुपये जा रहे हैं। लेजर अंडर किसी के भी नहीं बनेंगे, क्योंकि ऑलरेडी इनके लेजर अंडर बने हुए हैं, भुगतान किए जा रहे हैं। डेट्स वाई वाउचर हो जाएंगे पेमेंट। आइए इनका भी एंट्री कर देते हैं। डेबिट में होंगे कन्वेंस एक्सपेंसेस। कन्वेंस एक्सपेंसेस को एंटर करके सेलेक्ट करेंगे। कितने का है, 750 रुपए का। कैश है कि चेक है, कैश है। एंटर करके इस एंट्री को भी एक्सेप्ट करेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, मिस्टर श्याम वर्मा रिसीव्ड अ बिल फॉर 5,000 फ्रॉम जयश्री ट्रेवल्स। मतलब आप लोगों को प्रीवियस लेक्चर देखे होंगे, प्रीवियस लेक्चर, तो आपको पता होगा कि क्या है जयश्री ट्रेवल्स। मिस्टर श्याम वर्मा ने क्या किया है, बिल प्राप्त किया है 5,000 रुपए का जयश्री ट्रेवल्स। जयश्री ट्रेवल्स क्या है, मिस्टर श्याम वर्मा को अगर आउटडोर कहीं जाना है, मतलब आउट ऑफ स्टेशन, फ्लाइट का या बस का कोई भी खर्चा होता है, वो जयश्री ट्रेवल्स फाइनेंस करता है, ठीक है। जयश्री ट्रेवल्स उसका खर्चा उठाता है और लास्ट में मिस्टर श्याम वर्मा को बिल भेज देता है कि सर आपने इस मंथ टोटल इतने पैसे का ट्रैवल किया है। डेबिट में क्या जाएंगे, ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस। ओके, यहाँ पे बिल प्राप्त हुआ है, अभी तक ना पेमेंट किया गया है ना पेमेंट दिया गया है, तो यहाँ पे सिर्फ बिल प्राप्त हुआ है मिस्टर श्याम वर्मा को, तो ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस क्या होंगे, डेबिट में होंगे। सभी प्रकार के खर्च डेबिट में होते हैं। और क्रेडिट में क्या हो जाएंगे, जयश्री ट्रेवल्स। जयश्री ट्रेवल्स क्रेडिट में क्यों होंगे, क्योंकि जयश्री ट्रेवल्स एक पर्सनल अकाउंट है और देने वाला क्रेडिट। जयश्री ट्रेवल्स अभी बिल दे रहा है, क्या कह रहा है, जयश्री ट्रेवल्स अभी बिल दे रहा है, ये लीजिए बिल, आप मुझे पैसा पेड करेंगे। जब मिस्टर श्याम वर्मा पैसा पेड करेंगे तो डेबिट में होगा जयश्री ट्रेवल्स और क्रेडिट में होगा ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस। क्रेडिट में होगा एसबीआई बैंक या फिर कैश। ओके, लेजर क्या बनेंगे, ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस के लेजर बनेंगे और जयश्री ट्रेवल्स के लेजर बनेंगे। मुझे जहां तक लगता है इन दोनों के लेजर ऑलरेडी बने हुए हैं, ठीक है।
अंडर किसके जाएंगे, ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस एक प्रकार का खर्च है तो वो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में जाएंगे। जयश्री ट्रेवल्स ने हमें, और जयश्री ट्रेवल्स के तो ऑलरेडी लेजर अंदर बने हुए हैं। वॉचर क्या हो जाएंगे, वॉचर यहाँ मिसप्रिंट है बच्चों, सॉरी फॉर दैट। यहाँ पे जनरल वॉचर होंगे, सभी उधारी खाते कहाँ जाते हैं, जनरल वॉचर में। तो यहाँ वॉचर कॉन्ट्रा नहीं जनरल होगा, यहाँ पे वॉचर जनरल होगा। F7 आइए इसका एंट्री करते हैं। F7 प्रेस करेंगे। डेबिट में क्या होगा, ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस, ठीक है, ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस आ गया, एंटर करेंगे। कितने का ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस, 5000 रुपीज़ के, ठीक है, एंटर करेंगे। क्रेडिट में क्या आएंगे, जयश्री ट्रेवल्स, ठीक है, 5000 रुपये का जयश्री ट्रेवल्स आ गए। मैंने क्या बोला था, इनका लेजर ऑलरेडी बना हुआ है तो एंटर करके इस एंट्री को एक्सेप्ट करेंगे। अब पेजअप से वापस उसी एंट्री में जाएंगे और यह देखेंगे कि जयश्री ट्रेवल्स का भी करेंट अमाउंट कितना है, 11,000 रुपये। मतलब जयश्री ट्रेवल्स ने अभी तक जितने भी सर्विस प्रोवाइड किए गए हैं मिस्टर श्याम वर्मा को, वो टोटल अमाउंट हो चुके हैं 11,000 रुपये। मतलब 11,000 का उधार हो चुका है मिस्टर श्याम वर्मा के ऊपर, कि मिस्टर श्याम वर्मा को जयश्री ट्रेवल्स को 11,000 रुपये पे करने हैं, क्योंकि इतना के उन्होंने सर्विस यूज किए हैं जयश्री ट्रेवल्स के, ठीक है। तो यह एंट्री हम लोग का कंप्लीट हो गया। मिस्टर श्याम वर्मा पेड कैश 950 रुपये टुवर्ड ऑफिस एक्सपेंसेस ऑफ अगस्त मंथ। मिस्टर श्याम वर्मा ने क्या किया है, अगस्त मंथ का ऑफिस एक्सपेंसेस के लिए 950 रुपये का कैश पेड किया है, ओके। डेबिट में क्या होंगे, ऑफिस एक्सपेंसेस, सभी प्रकार के खर्च एवं हानि डेबिट में जाते हैं, और अमाउंट कितना है, 950 रुपीज। क्रेडिट में क्या होंगे, कैश, क्योंकि कैश से पेमेंट किए गए हैं और जाने वाले को क्रेडिट बोलते हैं। ऑफिस एक्सपेंसेस और लेजर अंडर सब कुछ बना हुआ है इनका, तो लेजर अंडर कुछ नहीं बनेगा, पेमेंट किए जा रहे हैं, डेट्स वाई ये पेमेंट वॉचर में जाएंगे। तो आइए हम लोग F5 प्रेस करेंगे, पेमेंट वॉचर में जाएंगे और ऑफिस एक्सपेंसेस टाइप करेंगे, ऑफिस एक्सपेंसेस को सिलेक्ट करेंगे। ऑफिस एक्सपेंसेस कितने को है, 950 रुपीज़ के हुए हैं, एंटर करेंगे। कैश से पेमेंट किया गया है और एंटर करके इस एंट्री को एक्सेप्ट कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है मिस्टर श्याम वर्मा रिसीव अ चेक ऑफ 65,000 टू कंसल्टिंग रिवेन्यू। मतलब मिस्टर श्याम वर्मा ने एक चेक प्राप्त किया है 65,000 का कंसल्टेंसी रिवेन्यू। इस क्वेश्चन का मतलब यह है कि मिस्टर श्याम वर्मा के पास कोई सर्विस प्रोवाइड करने के लिए आया, मिस्टर श्याम वर्मा ने उनको सर्विस प्रोवाइड की और उन्होंने बदले में पेमेंट क्या चीज से किया है, चेक से पेमेंट किया है, ठीक है। तो डेबिट में क्या होगा, SBI बैंक, क्योंकि बैंक के पास पैसा आ रहा है, पाने वाले को डेबिट, पाने वाले को डेबिट कहते हैं, ओके। क्रेडिट में क्या होगा, कंसल्टेंसी रिवेन्यू, क्योंकि यह एक इनकम है तो कंसल्टेंसी रिवेन्यू में ही सारे इनकम जाते हैं। इनकम कितने के हैं, 65,000 के हैं, तो दोनों के लेजर अंडर बने हुए हैं, तो लेजर अंडर नहीं बनेंगे। पैसा प्राप्त हो रहे हैं इसलिए रिसिप्ट वॉचर में एंट्री की जाएगी। टैली में जाएंगे, F6 प्रेस करेंगे, रिसिप्ट वॉचर में आ गए। क्रेडिट में हमको क्या फिल करना है, कंसल्टेंसी रिवेन्यू फिल करना है, ओके, एंटर करेंगे। और कितने के पैसे प्राप्त हुए हैं, 65,000। और चेक प्राप्त हुआ या कैश प्राप्त हुआ, तो चेक प्राप्त हुआ है। चेक कहाँ का है, SBI बैंक का, तो एंटर करके इस एंट्री को एक्सेप्ट कर लेंगे, ओके। अब यहाँ से चेक के बारे में डिटेल्स पूछा जा रहा है कि चेक का इंस्ट्रक्शन नंबर क्या है, चेक का डेट क्या है, कौन से बैंक का है, ये सारे कुछ आप फिल तब करेंगे जब आप रियल एंट्री करेंगे, ठीक है। किसी भी बिजनेस का आप जब रियल एंट्री करेंगे तब ये सारे चेक के फॉर्मेट आप फिल करेंगे, ओके। फिलहाल तो कोई हम लोग एजुकेशनल वर्जन पढ़ रहे तो इसे एंटर करके एक्सेप्ट कर लेंगे, ओके। मेरी बात याद रखेंगे, जब आप रियल एंट्री करेंगे तो सारे इंफॉर्मेशन को फिल करना रहता है, तभी जाके पता चलता है कि कौन सा एंट्री कहाँ से आया है, किसका चेक दिया गया है, किससे चेक लिया गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, मिस्टर श्याम वर्मा पेड कैश 11,000 टू जयश्री ट्रेवल्स। हम लोग प्रीवियस एंट्री में अभी हम लोग देखे थे कि जयश्री ट्रेवल्स का टोटल 11,000 रुपया पैसा पेंडिंग था। कितना पेंडिंग था, 11,000 रुपये। और जयश्री ट्रेवल्स क्या है, एक प्राइवेट पर्सनल अकाउंट है। पर्सनल अकाउंट क्या है, पाने वाला डेबिट, तो जयश्री ट्रेवल्स पैसे पा रहे हैं तो पाने वाले को डेबिट करेंगे।
कैश क्या है, रियल अकाउंट, और जाने वाले को क्रेडिट करते हैं, तो कैश जा रहा है तो इसलिए क्रेडिट करेंगे। जयश्री ट्रेवल्स और कैश का लेजर अंडर दोनों बना हुआ है तो इसका लेजर अंडर नहीं बनाएंगे। वाउचर पेमेंट हो जाएगा, क्यों पेमेंट होगा, क्योंकि पेमेंट किया जा रहा है, जयश्री ट्रेवल्स को भुगतान किया जा रहा है, तो F5 प्रेस करेंगे, पेमेंट वाउचर में आ जाएंगे। डेबिट में होगा जयश्री ट्रेवल्स, एंटर करेंगे, कितने का अमाउंट होगा, देखिए करंट बैलेंस में पेंडिंग बता रहा है 11,000 रुपये, तो 11,000 रुपये टाइप करेंगे, एंटर करेंगे, ऑन अकाउंट करेंगे, एंटर करेंगे। और पैसा क्या किया जा रहा है, जयश्री ट्रेवल्स को कैश दिया जा रहा है या चेक दिया जा रहा है, तो कैश में दिया जा रहा है, तो सिर्फ एंटर करेंगे, सी प्रेस करेंगे, कैश को सिलेक्ट करेंगे, एंटर करेंगे और एंटर करके इस एंट्री को एक्सेप्ट कर लेंगे और चलेंगे हमारे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, मिस्टर श्याम वर्मा पेड कैश टुवर्ड्स मोबाइल एक्सपेंसेस, कितना का कैश पेड किया है मोबाइल एक्सपेंसेस के लिए, 1250 रुपए पेड किए गए हैं। तो मोबाइल एक्सपेंसेस क्या होते हैं, मोबाइल एक्सपेंसेस एक प्रकार के खर्च होते हैं और सभी प्रकार के खर्च एवं हानि कहाँ जाते हैं, डेबिट में जाते हैं, तो मोबाइल एक्सपेंसेस डेबिट में चले जाएंगे। और कितने के खर्च हुए हैं, 1250 रुपए के खर्च हुए हैं, और उस खर्च को क्या चीज से पे किया गया है, बाई कैश से पे किया गया है, तो क्रेडिट में क्या हो जाएगा, कैश हो जाएगा। कैश एक रियल अकाउंट है और जाने वाले को क्रेडिट कहते हैं, कैश जा रहा है तो उसको टाटा बाय बाय करके क्रेडिट करेंगे। और लेजर अंडर किसी के भी नहीं बनेंगे क्योंकि मोबाइल एक्सपेंसेस के लेजर अंडर ऑलरेडी बने हुए हैं। वाउचर क्या हो जाएंगे, पेमेंट वाउचर हो जाएंगे क्योंकि भुगतान किए जा रहे हैं। आइए इसको टैली में देखेंगे कैसे एंटर किया जाता है। डेबिट में क्या हो जाएंगे, मोबाइल एक्सपेंसेस हो जाएंगे। मोबाइल एक्सपेंसेस का प्राइस कितना है, 1250 रुपए है और बाय कैश किया जा रहा है, तो एंटर करके कैश को सेलेक्ट करेंगे, एरो की से सेलेक्ट करने के बाद एंटर प्रेस करेंगे। हम लोग क्रेडिट में देखेंगे 1250 रुपए ही अमाउंट बता रहा है, तो इसको एंटर करके इस एंट्री को एक्सेप्ट कर लेंगे। एक्सेप्ट करने के बाद क्या हो जाएगा, हमारा टोटल एंट्री आज का खत्म हो गया। खत्म होने के बाद हम लोग क्या करेंगे, एस्केप की से बाहर जाएंगे। बाहर जाने के बाद हम लोग क्या करेंगे, एरो की से डाउन होते 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 डिस्प्ले में जाएंगे। डिस्प्ले में जाने के बाद एंटर प्रेस करेंगे। एंटर प्रेस करते हैं हम लोग डे बुक में जाएंगे कि सितंबर मंथ में हम लोग आज कितने एंट्रीज किए हैं। अगर आपको डिटेल वाइज देखना है तो अल्ट प्लस F1 प्रेस करेंगे तो सारे के 13 एंट्रीज आपको डिटेल वाइज में दिखाए जाएंगे, जिसमें से आपको ये भी दिखाए जाएंगे कि एंटरटेन मीडिया हाउस से 75,000 रुपये आए हैं, 75,000 रुपये क्रेडिट हुए। वो अलग बात है कि 2,000 रुपये हम लोगों ने डिस्काउंट कर दिया, ठीक है, 2,000 रुपये हम लोगों ने डिस्काउंट कर दिया, वो अलग बात है, लेकिन 75,000 आए हैं, ओके। और कन्वेंस एक्सपेंसेस से 65,000 का चेक आया हुआ था, ओके। तो ये है आज का डे बुक। अगर आप डे बुक को प्रिंट करना चाहते हो तो सिंपली अल्ट प्लस P प्रेस करेंगे तो डे बुक प्रिंट हो जाएगा, ओके। अब एस्केप की से हम लोग बाहर आएंगे और ट्रायल बैलेंस देखेंगे। ट्रायल बैलेंस में गए और एंटर प्रेस किए, अल्ट प्लस F1 प्रेस करेंगे और डिटेल वाइज में ट्रायल बैलेंस देखेंगे, ओके। तो ये है हम लोग का आज का ट्रायल बैलेंस। ग्रैंड टोटल कितना है हम लोगों का, ग्रैंड टोटल अमाउंट है 13,24,200 रुपीज। ये है हमारे ग्रैंड टोटल। आप सभी जब अपने कंप्यूटर में प्रैक्टिकल कर रहे होंगे टैली का मेरे वीडियोस को देख के, तो आप सब लोग मैच करेंगे कि आपका ग्रैंड टोटल हर एक महीने का मैच कर रहा है कि नहीं, और आपके करंट लायबिलिटीज मैच करते हैं कि नहीं, फिर फिक्स्ड एसेट मैच करते हैं कि नहीं, करंट एसेट मैच करते हैं कि नहीं, डायरेक्ट इनकम्स मैच करते हैं कि नहीं, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस मैच करते हैं कि नहीं। अगर कहीं अनमैच हो रहा है तो आप उस एंट्री को खोजेंगे कि कहाँ आपने गलती की है। अगर फिर भी कोई दिक्कत हो रही है तो आप काइंडली मुझे कमेंट करें कि सर मेरा साथ ऐसा ऐसा प्रॉब्लम हो रहा है, प्लीज़ गाइड मी। ट्रायल बैलेंस हम लोगों ने देख लिया। अब हम लोग देखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। एस्केप की से बाहर गए और कहाँ जाएंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में एंटर करेंगे, अल्ट प्लस F1 करेंगे और डिटेल वाइज में प्रॉफिट ऑन लॉस देखेंगे, ठीक है। ग्रॉस प्रॉफिट हम लोगों का कितना हुआ है, ग्रॉस प्रॉफिट हुआ है हम लोग का 5,10,000 रुपए का, और नेट प्रॉफिट कितना हुआ है 3,69,850 रुपीज़ की।
तो सर ये ग्रॉस प्रॉफिट और नेट प्रॉफिट में क्या डिफरेंस है? ग्रॉस प्रॉफिट में हम लोग इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस को भी प्लस कर देते हैं, ठीक है, और जबकि नेट प्रॉफिट में इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस को माइनस कर देते हैं। जब हम लोग इनकम में से खर्चे को माइनस करेंगे देन हम लोग का जाके नेट प्रॉफिट बनता है, ठीक है, दिस इज कॉल्ड नेट प्रॉफिट। जब हम लोग कमाए गए पैसों में से अपने खर्चे को माइनस करेंगे तो बचा हुआ पैसा जो भी होगा वो हमारा नेट प्रॉफिट होगा। अब एस्केप की से बाहर आएंगे और देखेंगे बैलेंस शीट। अल्ट प्लस F1 प्रेस करेंगे और बैलेंस शीट को भी डिटेल वाइज हम लोग एनालाइज करेंगे। ओके, हमारा करंट एसेट कितना है? 10,95,850 रुपीज़। हमारा कैपिटल अमाउंट कितना है? 7,77,500 रुपीज़। हमारा करंट लाइबिलिटीज़ कितना है? 14,200 रुपीज़। हमारा प्रॉफिट एंड लॉस कितना है? हम लोगों का प्रॉफिट है 3,69,850 रुपीज़ की। ओके, ये 3,69,850 रुपीज़ ग्रॉस प्रॉफिट बता रहा है। क्या बता रहा है? जीपी बता रहा है। ओके, नेट प्रॉफिट हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में देख चुके हैं, यहाँ पे हम लोगों को प्रॉफिट एंड लॉस में जीपी बता रहा है। तो ऐसे हम लोग आज की लेक्चर का एंड करेंगे। ये सब कुछ हम लोग देख लिए, बैलेंस शीट देख लिए, प्रॉफिट एंड लॉस देख लिए, डेमो देख लिए, ट्रायल बैलेंस देख लिए, और आज के एंट्रीज में हम लोग क्या क्या सीखे, बहुत सारे बात सीखे कि कैसे नए नए एंट्रीज को किया जाता है, कैसे उनको डेबिट क्रेडिट में लाया जाता है, कैसे उनका लेजर अंडर बनाया जाता है, किस कैटेगरी वाले वॉचर में डाला जाता है। ये सब कुछ हम लोग आज के लेक्चर में सीखे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज।